अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी। वेलकम करते हैं आप लोगों को अपने चैनल में। और आज का हमारा न्यू लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री नाइन्थ में, एटॉमिक नंबर। शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर को। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के तादाद या नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। अगर हम एटम की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, एटम इज नॉट डिविजिबल, मीन एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, मुख्तलिफ थ्योरीज और मॉडल से आप लोगों ने पढ़ा भी है, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये है कि एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो गए। लाइक वो पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से मैंने बताया था कि हमारे पास दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल है। एक को हम कहते हैं स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल और एक को हम कहते हैं अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन अगर हम मेजर देखें, फंडामेंटल देखें, तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटॉन और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। यहां पे अगर हम देखें न्यूक्लियस में, मतलब एटम के सेंटर में, सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि ये जो बाहर शेल्स है, ये इनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एटम का रियल स्ट्रक्चर, एटम की रियल स्ट्रक्चर ये नहीं है, बल्कि रियल स्ट्रक्चर हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। एटम की अगर रियल स्ट्रक्चर की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर शेल जो रिवॉल्व कर रहे थे, एक शेल इस साइड पे रिवॉल्व कर रहा था, दूसरा शेल इस साइड से रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हम वैसे सिर्फ समझने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें हमारे पास सेंट्रल पार्ट जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर जो शेल्स होते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि शेल्स का क्या मतलब है। शेल्स वो सर्कुलर पाथ एटम के सेंट्रल पार्ट के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सर्कुलर पाथ अराउंड द सेंट्रल पार्ट वियर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व्स आर कॉल्ड शेल्स। शेल्स की अगर हम बात करें, बेसिक 9th क्लास में आप लोग मेनली पढ़ते हैं मेन शेल्स के, एल, एम एंड एन। ये आप लोगों के पास शेल्स हैं। ये जो मेन शेल्स हैं, इनको हम सब डिवाइड करते हैं। इनकी सब डिवीजन अगर हम देखें तो हमारे पास सब शेल्स हैं इनमें। लाइक के शेल में है एक सब शेल एस। एल की अगर हम बात करें, इसमें दो सब शेल है एस पी। एम की अगर हम बात करें, इसमें तीन है एस पी एंड डी। और अगर हम एन शेल की बात करें तो इसमें है एस पी डी एंड एफ। एस पी डी एफ। ये देखिए आप लोग, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा हो ये साइड, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। केशल एल एम एन एन। के में एस है, एल में एस एंड पी। जबकि एम में अगर हम देखें तो एस पी डी और एन में एस पी डी एंड एफ। ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक एक शेल में फिक्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक अगर हम देखें केशल, केशल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है ये शेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सब शेल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और एफ में होते हैं 14। तो यहाँ पे देखिए के शेल में एक सब शेल है एस, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है ये। यहाँ पे एल की अगर हम बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। यहाँ देखिए एम में, एम में अगर आप लोग देख ले, 2 6 10 कितने हो गए? 18। कितने? 18। और एन की अगर हम बात करें, 2 6 18 और 14, 18 और 14 कितने हो जाते हैं? 32। कितने? 32। मतलब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं 32। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इलेक्ट्रॉनों की इन सब शेल में। बताने का मकसद ये है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है हमारे पास, ये एटम में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन
बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें, एटम के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे स्टूडेंट? दोनों इक्वल इन नंबर होंगे। दोनों क्या होंगे? नंबर में इक्वल होंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे पास एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है उसमें कितने? 11, क्या ऐसे ऐसी स्पीशी को हम एटम कह सकते हैं? नो। एटम के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 ही प्रोटॉन होंगे, वट एवर जो भी वैल्यू होगी, लेकिन दोनों नंबर जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। सिमिलरिटी इसके लिए मस्ट है, इसलिए मैंने यहां पे डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है? ओ आर। आर, आर का मतलब या, उर्दू में इसको या कहते हैं, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहां पे देखिए, अब आप लोग डिफिनेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरह स्प्लिट करेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या आप लोग डिफाइन कर सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तीन डिफिनेशन होगी स्टूडेंट, तीनों आप लोग लिख सकते हैं। तीनों डिफिनेशन आप लोगों की क्या होगी? करेक्ट होगी। तो ये हमारे पास बात हो गई डिफिनेशन की, डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर कब डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर किया है? 1913 में ये साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी मोजले, इसने 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया है। एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोजले इन 1913। स्टूडेंट सेकंड, इसमें अगर हम आप लोग हेडिंग वाइज नोट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट, लेक्चर की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? लेक्चर को देख के आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आप लोगों का ये हेडिंग हो गया, ये एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन हो गई, और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट बाय एटॉमिक जी, जेड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? करते हैं जेड से। ये एटॉमिक नंबर हम क्यों जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एट द एंड ऑफ लेक्चर में ये बताऊंगा कि क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है, इंशाल्लाह एंड तक आप लोग वीडियो देखे, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको हम जेड से क्यों डिनोट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बिहाइंड लॉजिक रीजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एटम, ये भी आप लोग एक हेडिंग है कि हमारे पास जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी एलिमेंट दो या तीन मतलब एलिमेंट्स नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो स्टूडेंट? सेम हो। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मतलब कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो, सेम हो, इक्वल नंबर हो। तो ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मेक डिफरेंसेस बिटवीन एटम, मेक डिफरेंसेस बिटवीन एटम, ये डिफरेंस बनाता है एटमों के दरमियान। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, तो एटम को हम क्या कहते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे तो ये न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होगा, बल्कि चार्ज स्पीशी होगी, जिसको फिर हम कहेंगे आयन, जिसको फिर हम एटम नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारे पास बात हो गई न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। लास्ट में हम देखते हैं एक लास्ट हेडिंग इसकी ये भी बन सकती है कि एग्जांपल ऑफ एटॉमिक नंबर। एक मेरे पास मुख्तलिफ इसमें एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं एटॉमिक नंबर आप लोगों को बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल से शुरू करते, लाइक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अब इस 1 का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर जब इसका 1 है, लाइक ज्यादातर जगहों पे आप लोगों को इस तरह मिलेगा Z इज इक्वल टू 1, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। 1 का ये मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। मतलब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट में एग्जांपल देखता हूं, मेरे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, Z इक्वल टू 6।
इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सोडियम, जिसका नाम है नेट्रियम, अपना ओरिजिनल नेम ग्रीक, इसका है 11। कैल्शियम आप लोग देख सकते हैं 12 है, और नाइट्रोजन अगर आप लोग देखें 7 है। तो ये हमारे पास एट्सेट्रा, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस चीज़ के एग्जांपल है एटॉमिक नंबर, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हम एटॉमिक नंबर को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। लान के और भी अल्फ़ाबेट्स तो है, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि सिंबल जो हमारे पास एटॉमिक नंबर का जेड है, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जेड जो है ये स्टैंड करता है किसके लिए? जहल के लिए, ZAHL कि जेड स्टैंड फॉर द वर्ड जहल विच मीन नंबर। इसका मतलब क्या है? नंबर। नंबर क्या मतलब है इसका? नंबर मतलब है। और ये किस लैंग्वेज का लफज है? जर्मन। जर्मन में इसको हम क्या कहते हैं? जहल। और इसकी मीनिंग क्या है? नंबर। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देख ले स्टार्ट में जेड को हम स्टार्ट में जेड को लिखा जाता था फॉर द डिटरमिनिंग द पोजीशन, लेकिन बाद में अगर हम देखें फिर ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन कर ली थी। नेक्स्ट पार्ट एंड में आप लोगों का काम ये है, वर्क ये है, होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें कि ये जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर बताना है। और एटॉमिक नंबर बताने के बाद ये भी बताना है कि कितने कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इसमें, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप लोगों ने क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।